अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल लाइन, बस 8 लाइन आपको बता सकती है कि स्टॉक लेना है या अवॉइड करना, तो क्या आप उस पर ध्यान दोगे? ये लाइन है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। लोग प्राइस के पीछे भागते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स पहले आरएसआई चेक करते हैं। आज इस वीडियो में हम आरएसआई का ब्रेकडाउन करेंगे, क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे आप गलत एंट्री से बच सकते हो सिर्फ इस एक इंडिकेटर से। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर है जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है। आरएसआई बेसिकली ये मेजर करता है कि किसी स्टॉक या एसेट की रीसेंट प्राइस मूवमेंट कितनी फास्ट और कितनी स्ट्रॉन्ग थी, ताकि हम समझ सके कि वो एसेट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। इसका फॉर्मेट होता है एक ऑसिलेटर के फॉर्म में, यानी एक लाइन ग्राफ जो 0 से 100 के स्केल पर चलता है। इस इंडिकेटर को बनाया था जे वेल्से वाइल्डर जूनियर ने, और ये फर्स्ट टाइम 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ था उनकी बुक न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स में। अब सिंपल भाषा में बात करें, जब आरएसआई 70 के ऊपर चला जाता है तो स्टॉक को ओवरबॉट माना जाता है, और जब आरएसआई 30 के नीचे आता है तो स्टॉक ओवरसोल्ड कंडीशन में होता है। कई बार आरएसआई का लाइन अगर 70 के ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो ट्रेडर्स उससे सेल सिग्नल के रूप में देखते हैं। वहीं अगर आरएसआई 30 के नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो उसे बाय सिग्नल माना जाता है। तो आरएसआई एक सिंपल और पावरफुल टूल है जो प्राइस के पीछे छिपे मार्केट के इमोशनल सिग्नल्स दिखाता है। अब सवाल ये उठता है, आरएसआई इंपॉर्टेंट क्यों है? आरएसआई एक ऐसा टूल है जो ट्रेडर्स को हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में कि किसी सिक्योरिटी का प्राइस अगले कुछ दिनों में क्या बिहेवियर दिखा सकता है। अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग करते हो तो आरएसआई आपको कंफर्म करने में मदद करता है कि ट्रेंड सच में स्ट्रांग है या बस टेम्पररी मूव है। आरएसआई बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, यानी बाइंग या सेलिंग एक्सट्रीम लेवल तक तो नहीं चली गई। ये इंडिकेटर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि ये उन्हें प्रिसाइज बाय या सेल सिग्नल्स दे सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आरएसआई को आप दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो अब बात करते हैं बुलिश आरएसआई नंबर क्या होता है। देखो, आरएसआई के कई लेवल्स बुलिश सिग्नल दे सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या रेंज में ही फंस गया है। एक कॉमन बुलिश सिग्नल होता है जब आरएसआई 30 के नीचे चला जाता है। यहाँ स्टॉक ओवरसोल्ड माना जाता है, यानी प्राइस इतना गिर चुका है कि अब बाउंस बैक का चांस है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिग्नल तभी ज्यादा इफेक्टिव होता है जब मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में हो। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है तो आरएसआई का ओवरसोल्ड होना भी प्राइस रिवर्सल की गारंटी नहीं देता। इसलिए कई बार ट्रेड लेना इस पॉइंट पर रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हो। अब एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है जब प्राइस पुल बैक करता है और आरएसआई 40-50 के बीच सपोर्ट लेता है। ये जोन अपट्रेंड के दौरान एक नेचुरल करेक्शन का पार्ट होता है। अगर आरएसआई यहाँ से रिवर्स करता है तो ये कंफर्मेशन होता है कि बुलिश मोमेंटम वापस आ रहा है और ट्रेंड फिर से ऊपर जाने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। जैसा हमने बुलिश आरएसआई सिग्नल समझा, वैसे ही बेरिश आरएसआई सिग्नल भी उसका उल्टा होता है। सबसे बेसिक बेरिश सिग्नल होता है जब आरएसआई 70 के ऊपर चला जाए, यानी ओवरबॉट जोन में हो, और उसके बाद आरएसआई वापस 70 के नीचे गिर जाए। इसका मतलब होता है कि प्राइस का अपवर्ड मोमेंटम अब वीक हो रहा है। ये सिग्नल ट्रेडर्स को अलर्ट करता है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये सिग्नल भी तभी ज्यादा यूजफुल होता है जब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में हो। अब अगर हम एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की बात करें तो एक और बेरिश सिग्नल होता है जब आरएसआई किसी पुलबैक के बाद 50-60 के रेंज तक ऊपर आता है और वहां से फिर से नीचे रिवर्स करता है। ये कंफर्मेशन देता है कि सेलिंग प्रेशर वापस आ गया है और डाउन ट्रेंड अब कंटिन्यू करने वाला है। यानी आरएसआई के ये सिग्नल्स आपको मोमेंटम के शिफ्ट्स पे टाइमली एंट्री और एग्जिट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, लेकिन हमेशा ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में यूज करो, तभी ये सही काम करेगा। अब बात करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस की, जो एक एडवांस्ड बट काफी पावरफुल सिग्नल होता है। आरएसआई डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस और आरएसआई अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं।
यानी प्राइस कुछ और कह रहा होता है और आरएसआई हमें पहले ही सिग्नल दे देता है कि मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द बुलिश डाइवर्जेंस। ये तब होती है जब प्राइस लोअर लो बनाता है लेकिन आरएसआई उसी टाइम हायर लो बनाता है। यानी प्राइस तो गिर रहा है लेकिन मोमेंटम वीक हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि बायर्स वापस आ रहे हैं और ये एक लॉन्ग एंट्री का सिग्नल हो सकता है। अब बेरिश डाइवर्जेंस समझो। ये तब होती है जब प्राइस हायर हाई बना रहा हो लेकिन आरएसआई उसके साथ लोअर हाई दिखा रहा हो। यानी प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन अंदर से स्ट्रेंथ कम हो गई है। ये सिग्नल दे सकता है कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। चार्ट्स में आप ये क्लियरली देख सकते हो, जब आरएसआई ने हायर लोज बनाए लेकिन प्राइस लोअर लोज बना रहा था तो वहां एक वैलिड बुलिश डाइवर्जेंस सिग्नल मिला था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हो तो डाइवर्जेंस सिग्नल्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कई बार मल्टीपल डाइवर्जेंसेस दिखते हैं लेकिन प्राइस फिर भी अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। इसीलिए डाइवर्जेंस के साथ फ्लेक्सिबल ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन्स का यूज करो जिससे आप और एक्यूरेट सिग्नल्स निकाल सको। अब कई लोग पूछते हैं आरएसआई का बेस्ट नंबर क्या होता है, और इसका जवाब 2 पार्ट्स में आता है। पार्ट 1, आरएसआई का टाइम फ्रेम यानी पीरियड। डिफॉल्ट सेटिंग होती है 14 पीरियड आरएसआई, जो एक बैलेंस्ड ऑप्शन होता है और मोस्टली स्विंग ट्रेडर्स और पोजीशन ट्रेडर्स यूज करते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 5 या 9 पीरियड आरएसआई यूज करना चाहिए। ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है और आपको क्विक मोमेंटम शिफ्ट्स जल्दी डिटेक्ट करने में मदद करता है। लेकिन डाउनसाइड ये है कि नॉइज भी ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 21 से 30 पीरियड आरएसआई यूज़ करना बेटर होता है, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड्स को पकड़ने में हेल्प करता है और ज़्यादा स्टेबल सिग्नल्स देता है। पार्ट 2, आरएसआई लेवल क्या होना चाहिए। तो अगर आरएसआई 30 के नीचे चला जाए, इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है या अंडरवैल्यूड, यानी बाइंग का अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आरएसआई 70 के ऊपर चला जाए तो स्टॉक ओवरबॉट या ओवरवैल्यूड हो सकता है, यानी शायद सेल करने का वक्त हो। और अगर आरएसआई अराउंड 50 के पास है तो मार्केट न्यूट्रल है, ना बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं ना सेलर्स, एक बैलेंस चल रहा है। तो अल्टीमेटली आपका आरएसआई नंबर डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल, मार्केट कंडीशंस और रिस्क एपेटाइट पे। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आप जानते हो आरएसआई का मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, आरएसआई सिग्नल्स, बुलिश बेरिश डाइवर्जेंसेस और कौन सा आरएसआई नंबर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन याद रखना, आरएसआई एक इंडिकेटर है, गारंटी नहीं। इसको हमेशा प्राइस एक्शन और दूसरे टूल्स के साथ यूज करो, तभी आपको मिलेंगे एक्यूरेट एंट्रीज और एग्जिट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो मैं आरएसआई यूज करता हूँ या अब यूज करना स्टार्ट करूंगा। और अगर आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली बार जब मैं मूविंग एवरेज या बॉलिंजर बैंड्स पे वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चार्ट्स देखो, सिग्नल समझो और फोमो से बचो। फाइनेस्ट EQ के साथ स्मार्ट ट्रेडर बनो।